Assalamualaikum students. We have completed the law of demand के what is demand, what is law of demand. ठीक है, आप लोगों को मैंने डिमांड का भी मीनिंग बताया है. लॉ ऑफ डिमांड भी क्या होता है. ओके, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? व्हेन द प्राइस इज राइजेस डिमांड इज फॉल. ठीक है, एंड व्हेन डिमांड इज फॉलिंग when the price is falling demand is rising. ठीक है, that is the price and the demand has inverse relationship between it. ठीक है, वो लोगों में क्या है, inverse relationship है, opposite direction में वो लोग चलते हैं. ठीक है, so as the time of law of DMU मैंने आप लोगों को बताया था कि assumptions are must for each and every law. There is assumption as well as exception for the लॉज का assumption और exception दोनों होता है. तो टुडे वी आर डूइंग assumption ऑफ द डिमांड. ठीक है, assumption ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ assumptions. ठीक है, देखते हैं उसके assumptions क्या है. कुछ सिचुएशन जो कि हमें क्या करना होता है, सोचना होता है. ठीक है, सो फर्स्ट इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, prices of substitute goods remain constant, prices of complementary goods remain constant, no expectation about future changes in prices, no change in taste, habit, preference, fashions, etc., no change in taxation policy. Now if you remember it, या आप लोगों को थोड़ा सा भी क्लिक हो रहा है, so here this all are the point which we have studied in the determinants of the demand. Okay, कि डिमांड किस तरीके से चेंज हो रहा है. ड्यू टू दिस पॉइंट द डिमांड इज चेंजिंग. नाउ वी आर स्टडीइंग लॉ ऑफ डिमांड. हम लॉ कर रहे हैं, डिमांड को स्टडी कर रहे हैं. एट दैट पॉइंट सो ऑल आर डिटर्मिनेंट्स जिससे डिमांड चेंज हो रहा है should remain constant. ठीक है, should remain the same, and we are just focusing कि जब प्राइस बढ़ेगा तभी डिमांड गिरेगा और जब प्राइस कम होगा तब डिमांड बढ़ेगा. तो सारी चीजों को क्या होना पड़ता है, कांस्टेंट होना पड़ता है, सेम होना पड़ता है. ठीक है, मूविंग नेक्स्ट देखते हैं हम डिटेल में. नाउ द इनकम, इसको क्या बोलेंगे हम, इनकम बोलेंगे, सैलरी मिल रही है. ओके, सो देखो अभी क्या होता है ना, तो द पॉइंट इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. मेरी सैलरी अगर 50,000 है तो अकॉर्डिंग टू 50,000 मैं डिमांड करूंगी. ठीक है, मेरी लास्ट 15,000 वाली होगी. अब क्या हो गया, मेरी अचानक से 40,000 हो गई, डिक्रीज हो गई. तो 10,000 जो मेरी डिक्रीज हुई, जाहिर सी बात है दी थिंग्स विच आई एम परचेजिंग बिफोर एट द टाइम ऑफ 50,000 आई विल क्या करूंगी, मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगी. ठीक है, क्योंकि इनकम ही उतनी नहीं है तो मैं कहां से खर्चा करूंगी. तो दिस इज ऑल डिपेंड ऑन डिमांड, आल्सो डिपेंड ऑन दी इनकम. इनकम पे भी डिपेंड होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ वो प्राइस पे डिपेंड है. अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो प्राइस कितना भी बड़ा ज्यादा रहने दो वो चीज का, मैं ले लूंगी, है ना. लेकिन अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो प्राइस कितना भी कम हो मैं वो चीज नहीं लूंगी. फिर मैं मेरी नेसेसिटी के हिसाब से चीजें लूंगी. मैं क्या करूंगी, जैसे एग्जांपल अगर मेरी 50,000 है ना, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो मेरे को जरूरी है मैं वो लूंगी, जो जरूरी नहीं है वो मैं नहीं लूंगी. ओके, तो द consumers income should remain constant. If there is a rise in income, people may demand more at a given price. आगे बात समझ में आप लोगों को. ठीक है, कि डिमांड में प्राइस अगर ज्यादा भी है लेकिन हम डिमांड करेंगे कब, जब हमारे पास पैसा है. और जब पैसा नहीं है तो फिर कम भी पैसा हो, कम भी प्राइस हो, वो कमोडिटी का हम नहीं परचेज करेंगे. ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन इनकम. सो ड्यूरिंग द लॉ, जब हम लॉ ऑफ डिमांड स्टडी कर रहे हैं उस वक्त जो कांस्टेंट होना चाहिए, क्या, लेवल ऑफ इनकम. कंज्यूमर की जो है इनकम सेम होना चाहिए, नहीं तो उसका डिमांड जो है चेंज हो जाएगा. नाउ हियर इट इज वेरी इजी, you can recognize that is this is the graph of the population by age of the world. ठीक है, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और घट रही है, जो भी है. सो अभी मैंने आप लोगों को शायद से डिटर्मिनेंट्स में एक एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेंबर अबाउट
पीपल है ना, 4 लोग हैं तो कॉफी कितनी बनी, 4 बनी। अब अचानक से 6 लोग आ गए तो वो कॉफी की डिमांड 4 में, तो वो लोग 4 कॉफी को 10 लोग में तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो दे हैव टू मेक 6 मोर कॉफी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी पॉपुलेशन जितनी है उतना डिमांड हो रहा है, लेकिन अचानक से अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की साइज में चेंज हो गया है, पॉपुलेशन कम हो गई है, तो डिमांड भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उतने लोग ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगा। और अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो डिमांड भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। That is, any change in the size and the composition of population of a country affects the total demand for the product, है ना। जैसे कि अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया और चाइना को किसी और कंट्री से, तो क्या होगा, यहाँ के लोगों का चीजों की डिमांड क्या होती है, प्रोडक्ट्स की ज्यादा होती है, बिकॉज हियर द पॉपुलेशन इज मच मोर देन द अदर कंट्रीज। वहां पर दूसरी कंट्रीज में इतनी प्रोडक्ट की उतनी डिमांड नहीं होती होगी। This you were knowing very well that these two are the complementary goods, नहीं, these are substitute goods। ये दोनों क्या है, substitute goods है ना। कि एक अगर मेरे को कोको कोला पीना है लेकिन इसका प्राइस ज्यादा हो गया तो मैं पेप्सी भी पी सकती हूँ, आई हैव नो इशू, हाँ, क्योंकि दोनों भी एक ही काम करते हैं। सो the price of substitute goods remain constant। कैसे constant होना चाहिए, देखो अगर कोको कोला पे स्टडी हो रही है, हाँ, तो क्या होना चाहिए, दूसरी जो प्रोडक्ट है ना पेप्सी का डिमांड या प्राइस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम स्टडीज की कर रहे हैं लेकिन अचानक से पेप्सी का प्राइस कम हो गया, तो लोग भले इसका प्राइस कम है या नहीं है, उसका क्या होगा, हम पेप्सी पे चले जाएंगे। ये हमारा नेचर है, जो चीज कम में मिलती है ना वो हम चल लेते हैं ना, और जो ज्यादा में मिलती है वो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हमारा चेंज हो रहा है, कमोडिटी में ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस दूसरा, तो हम क्या करेंगे, चले जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर अगर कोको कोला का प्राइस बढ़ रहा है ना, अगर हम कोको कोला पे स्टडी कर रहे हैं, इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो पेप्सी का भी क्या होना चाहिए, वही सेम होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या करेंगे, इस पे चले जाएंगे। ये चीज होती है, ठीक है। सो it assumed that the prices of substitutes remain unchanged. Any change in the price of the substitute will affect the demand for the commodity। दोनों में से किसी का भी चेंज हो, फर्क दूसरे को ही पड़ेगा, इसका चेंज होगा इस पे पड़ेगा, इसका चेंज होगा इस पे पड़ेगा। आगे बात समझ रहे हैं, तो सेम होना चाहिए। Here the complementary goods, yes you have recognized the picture which I have shown you in the convenience। The price of the complementary goods remain constant। हमने एक एग्जांपल देखा था कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम अगर हम कार लेने वाले होंगे तो नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे, जाहिर सी बात है, विदाउट पेट्रोल हमारी कार तो चलेगी नहीं। These two are the complementary goods that two goods which are dependent on each other। Okay, so here जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, दोनों का प्राइस जो है एक का भी बदलेगा तो क्या होता है, हमारा दूसरे पे इफेक्ट करता है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में देखो ये दो चीज कॉमन है कि एक के प्राइस के चेंज होने से दूसरे के प्राइस में क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। It is assumed that the prices of the complementary goods remain unchanged because a change in the price of one good will affect the demand for the other। Okay, so आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।